नहीं जो काफिरों की तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, कुर्दोगलो की बातों से लग रहा है कि उसे उरूज के साथ इख्तलाफात हैं। इसके बाद किलिच बे कहते हैं कल हम उरूज और उसके भाई से मुलाकात करेंगे, जिसके जवाब में कुर्दोगलो कहता है क्या हम उनके पास जाएंगे? आप हुक्म भिजवाएं, वो आ जाएंगे। जिसके जवाब में किलिच बे कहते हैं बहादुर जवान एक दूसरे को बोझ नहीं समझते, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। एक दिन तुम ये बात समझ जाओगे। यहाँ देस्पीना उरूज से कहती है आप इतना तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? जिसके जवाब में उरूज कहता है तैयार होकर, मैंने तो सिर्फ कपड़े तब्दील किए हैं। जिसके जवाब में देस्पीना कहती है सराय में इजाबेल आपको साफ कपड़ों में देखेगी। ये सुनकर उरूज कहते हैं क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो गई? जिसके जवाब में देस्पीना कहती है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस के लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। जिसके जवाब में उरूज कहता है मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरी देस्पीना को उनकी बातों पर कान नहीं धरने चाहिए। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे कोई काम होता है और इसके अलावा कोई बात नहीं। यहाँ इजाबेल इलियास के पास आती है और कहती है लगता है कि तुम एक ही जगह पर हो, लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियाँ तब्दील हो रही हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है सब लोग मुझे इतना याद करते हैं इजाबेल, इसमें भला मेरी क्या गलती है? जिसके बाद इजाबेल कहती है उरूज कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया? जिसके जवाब में इलियास कहता है वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, फिर तुम अपनी हसरत पूरी कर लेना। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ हंसने लगती हैं। ये देखकर इजाबेल कहती है तुम लोग क्यों हंस रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। इसी दौरान उरूज वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर इलियास कहता है तुमने अच्छा किया उन लड़कियों को भेज दिया, वरना आगा मुझ पर गुस्सा होते। इसके बाद इलियास और इजाबेल उरूज के पास आ जाते हैं। इजाबेल उरूज से कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में उरूज कहता है तिजारत, और ये लो सराय का हिस्सा। जिसके बाद इजाबेल गुस्सा होकर कहती है क्या तुम्हें अंदाजा है तुमने किसे कत्ल किया? जिसके जवाब में उरूज कहता है इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है आपकी ये लापरवाही क्या आपकी लाइल्मी है या फिर आपकी बेवकूफ़ी है? ये सुनकर उरूज हंसने लग जाता है और फिर उरूज कहता है ये मेरी लाइल्मी या बेवकूफ़ी नहीं, हम इसलिए सुकून से हैं क्योंकि हम बेखौफ हैं। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है तुम्हें पता नहीं एंतुआन एक वहशी जानवर है। उसकी बातें सुनकर दोनों भाई बेखौफ होकर हंस रहे होते हैं। इसके बाद इजाबेल उरूज को समझाते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और इलियास उसे देख रहा होता है, लेकिन उरूज अपना हाथ उसी वक्त हटा लेता है। आखिर में इलियास कहता है हमें पोसीडन से ज्यादा तुमसे डर लगता है। ये सुनकर उरूज हंसने लग जाता है। यहाँ किलिच बे और उसका बेटा सराय की तरफ आ रहे होते हैं। इसी दौरान किलिच बे का बेटा कहता है आप खुद उरूज से मिलने जा रहे हैं, इससे बेहतर था कि डाकू से मार देते। उसकी ये बात सुनकर किलिच बे उसे समझाने लगते हैं। यहाँ इजाबेल कहती है क्या तुम अपनी दूसरी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? एक ताजिर ने हमसे मुहाफिज तलब किए हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है हम लोग अभी वापस आए हैं, क्या हमें दोबारा सफर पर जाना होगा? जिसके जवाब में इजाबेल कहती है मेरे ख्याल से तुमने सराय में काफी वक्त गुजार लिया है इलियास। ये सुनकर उरूज कहता है हम हमेशा तैयार हैं, मेरी उनसे मुलाकात करवाओ ताकि मैं पूछ लूँ उनका सामान क्या है और कीमत के बारे में तुम खुद बात कर लेना। इसी दौरान वहाँ पर गुलाम आ जाता है और कहता है किलिच साहब आए हैं। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर आ जाते हैं। उरूज किलिच बे के हाथ का बोसा लेने लगता है तो किलिच बे कहते हैं तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है, अब तुम अपना सर हमेशा ऊंचा रखो ताकि हम गुरूर से देख सकें। और फिर वो उसे गले लगा लेते हैं। ये देखकर किलिच बे के बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ एंतुआन अपनी जहाज पर मौजूद होता है। उसी दौरान उसका सिपाही आता है और कहता है जनाब वो शख्स जो खुद को समंदर का बादशाह कहता है जिसने आपके भाई को कत्ल किया, वो उरूज अपने भाई के साथ तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करता है और इसी काम से अपनी रोटी रोजी चलाते हैं। और उनके दो और भी भाई हैं खिजिर और इसहाक, जो लेस्बोस में पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर एंतुआन मुस्कुराने लग जाता है और कहता है पहले जाकर उनकी पुरसुकून जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तैयारी करो मदेली जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ इसहाक अपने घर में बैठकर काम कर रहा होता है। उसी दौरान उनकी ज़ौजा वहाँ पर आ जाती है और कहती है आज आप दुकान पर नहीं जाएंगे? जिसके जवाब में इसहाक कहता है मेरा दिल नहीं है। इसके बाद वो कहता है मुझे खिज़र की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जब वो आया तो उस्ताद सुलेमान के पास भाग गया। कल भी वो सुबह सवेरे से गायब है। जब मैंने निको से पूछा कि वो कहाँ है तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है कि ज़रूर वो कुछ करने वाला है। मुझे डर है कहीं वो भी उरूज की तरह समंदर में दिलचस्पी ना ले रहा हो। ये सुनकर उनकी ज़ौजा कहती है आप तो जानते हैं कि ये खिज़र है, ये आपकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपसे ही डरता है। ये सुनकर इसहाक कहता है खिज़र और उरूज में क्या फ़र्क है, वो दोनों ही मेरे साथ नहीं हैं।
یہ کہتے ہوئے وہ بہت اداس نظر آتے ہیں۔ یہاں پیترو اپنے سپاہی سے کہتا ہے، جلد از جلد جنگ کی تیاریاں شروع کر دو۔ سپاہی کے جانے کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے، بہت جلد ہمیں وہ راز معلوم ہو جائے گا جس کی خاطر ہم نے اندلس کے پورے کتب خانے کو لوٹ لیا تھا۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے، کیا اتنی زحمت اٹھانا ٹھیک تھا؟ جس کے جواب میں پیترو کہتا ہے، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ پوپ حضرت کے حکم سے صلیبیوں نے اس راز کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس راز کی وجہ سے پوری ایک سلطنت تباہ ہو گئی تھی، اور اس راز کی وجہ سے ہی ایک اور سلطنت بن گئی ہے۔ جتنی زحمت ہم نے اٹھائی وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ راز کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بہت قیمتی خزانہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی حقیقت ہو جو تمام خزانوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اس راز کے بارے میں جانتا ہے۔ یہاں استاد سلیمان ایک کتاب اٹھا کر اسے بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کتاب کو کھولتے ہوئے کہتے ہیں، دنیا کے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اس وقت سے آج تک انسانوں نے اس راز کو معلوم کرنے کے لیے بہت جنگیں لڑی۔ اس کے بعد وہ ایک خیال دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، پانی کا راز، مٹی کا راز، اور ان دونوں کے درمیان انسان کا راز جو کہ چکنی مٹی سے بنا ہے، آدم اور اس کے بیٹوں کا راز۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر دوں گا، مگر میں یہ امانت اس کے حقدار کو دیے بغیر نہیں مروں گا۔